कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रगतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, जहाँ भी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है तो साधक के घर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अगर हमारा घर में या हमारे जीवन में साधना है, नियम है, तो प्रायः हमारे घर में इतनी प्रसन्नता रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं प्रायः जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जब भगवान मृत्यु लोक में आकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तो स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होती है, पुष्पों की वर्षा होती है, पुष्प वृष्टि कहते हैं। न दुंदुभिया नगाड़े इत्यादि बजते हैं, सब जय जयकार करते हैं। देवताओं के मन में भी ईर्षा हो जाती है कि हम भी मृत्यु लोक में जाएं। जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तो प्रायः देवताओं के मन में ईर्षा आती है। जब हमारे जीवन में नियम नहीं रहते तो देवता कहते हैं हम लोग मानव से अच्छे हैं, क्योंकि हम भोग योनि में। तो कहने का मतलब है कि जो हम कर्म करते हैं उसमें कर्म के द्वारा भगवान भी हम जैसा चाहते हैं वैसा भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जब इतना सरल साधना है कर्मों के द्वारा भगवान को रिझाना, भक्ति के द्वारा भगवान को रिझाना, मंत्रों के द्वारा रिष्ट को रिझाना, भगवान को रिझाना, भगवान का दर्शन करना, तो हमारे जीवन में ये साधना करना अति आवश्यक है। इसलिए कि भगवान जहां भी आते हैं, जहां भी लक्ष्मी रहती है, जहां देवताओं का वास होता है, वहीं होता है जहां कुछ नियम होते हैं। नियम नहीं रहेंगे तो कहीं भी आप भगवान का दर्शन या भगवान का अनुभव नहीं कर पाते। उदाहरण के दृष्टि में कहा जाता है, सज्जनों, हाथी गंगा स्नान करता है पर गंगा के महत्व को न जानने की वजह से बाहर निकल के पुनः धूल डाल लेता है। उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन हो चुका है। मंदिर जाएंगे, तीर्थ जाएंगे, सब कुछ करेंगे, भगवान का दर्शन भी करेंगे, भगवान का जप भी करेंगे, पर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते हैं। इसलिए सज्जनों, आप कोई भी कार्य करते हैं उस साधना के द्वारा थोड़ा बहुत जीवन के दिनचर्या में भी परिवर्तन आना चाहिए और लाना चाहिए। तभी आपकी साधना या मंत्र या ईश्वर की कृपा तभी आपके जीवन में उतरेगी। जब तक आपके जीवन कोई नियम नहीं बनते हैं, जैसे उदाहरण के दृष्टि में कहा जाता है, जो आदमी उसके बारे में नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, पर जो जान करके अनजान बनता है। हम जो स्वाध्याय किए, जो पढ़ाई किए, किस लिए? जीवन यापना के साथ साथ में कुछ भगवान के श्लोक को पढ़ना चाहिए, भगवान की आरती गाना चाहिए, भगवान के मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। तब तो हमारी पढ़ाई सार्थक है। यदि हम कुछ पढ़ करके जीवन यापना तक करते हैं तो उतना सार्थक नहीं। जीवन यापना के साथ साथ में जब भी आपको मिलता है 2 मिनट 10 मिनट जो भी समय रहता है, घर में स्नान करके आराम से बैठ करके भगवान का आरती गाएं, बुक लेकर के भगवान का कीर्तन थोड़ा बहुत करें। जैसे रामायण है, गीता है, जो भी बुक हैं उनको थोड़ा स्वाध्याय करें, पढ़ें। तो जीवन यापना के साथ साथ में थोड़ा बहुत साधना भी करते चलेंगे तो आपका जीवन अति सुंदर बनेगा। यदि हम जीवन यापना करते हुए साधना नहीं कर पाते हैं तो जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है तभी तक हम हर परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। जब हमारे जीवन में शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं तो हम अपने आप को भी नहीं संभाल पाते हैं। इसलिए सज्जनों, जो समय वक्त है
उसको सार्थक करें और अच्छा बनाएं। ये नहीं कहा जाता कि अब दिन भर भगवान का पूजा करें, दिन भर भगवान का जप करें, क्योंकि दिन भर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। कम समय में एक जीवन में 24 घंटे का नियम होना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट जो भी हमारे पास समय है वो थोड़ा बहुत भगवान को भी देंगे। अपने मंदिर घर में जो बना है वहां नहा धो करके बैठ जाए। भगवान का नाम भी मत लें, जब भी नहीं कर सकते मत करें, पर 5 मिनट शांति पूर्वक बैठ जाएं आप। जब 5 मिनट आप शांति पूर्वक बैठेंगे तो आपके अंदर से अपने आप भगवान की लीलाएं, भगवान की छवि, भगवान का मंत्र, भगवान की आरती आपके मन में कानों में गूंजने लगेगी। सिर्फ शांत बैठ जाएं भगवान के सामने बस। भगवान इतना दयालु है, इतना समर्थवान है, वह किसी न किसी तरह से हमसे करा ही लेता है। उदाहरण की दृष्टि में कहा जाता है सज्जनों, जब हम भगवान की पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि छोड़ देते हैं तो शुरू में तो कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ समय के बाद में जब कुछ तकलीफ होती है तो हम गुरुजनों के पास जाते हैं या ज्योतिषी ब्राह्मण के पास जाते हैं। सब यही कहते हैं थोड़ा भगवान का जप करो, थोड़ा भगवान के मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करो, इस चीज का पाठ करो, जप करो। तो जो हमको बाद में करना ही है तो हम शुरू से क्यों न करते जाएं कि वो समय वो परिस्थितियां न आए। इसलिए सज्जनों सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मानव जीवन जो मिला है उसे सार्थक करें। जीवन में थोड़ा बहुत कुछ नियम बनाएं, जिन नियम को देख करके आपके बालकों के जीवन में संस्कार पड़े, परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर भाव बने, घर में सुख शांति रहे और जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज का वातावरण भी पवित्र रहे। इसलिए कुछ नियम होने चाहिए, तभी आपका सामने वाला आदर करेगा, आपसे सलाह लेगा और आपके पास आदर सम्मान के द्वारा शब्दों का प्रयोग करेगा। इसलिए जीवन में साधना होना अति आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।